रखा था, उनको शिक्षा दी थी, उनको ईश्वर के राज्य के बारे में वचन सुनने का अवसर दिया गया था, उनको बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखने का अवसर दिया गया था, उनको साथ में रखा था और ईश्वरीय सामर्थ्य का अनुभव करने का मौका दिया गया था। इसके बावजूद जब प्रभु वास्तव में दुख से होकर गुजर रहे थे, प्रभु के प्रिय शिष्य भी प्रभु के साथ जाग नहीं पाए। मेरे प्रिय मित्रों, मैं सोचता हूं कि प्रभु हम हर विश्वासी से भी यही सवाल करते हैं। कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है, गॉड गिव्स एंड फॉरगेट्स, मैन रिसीव्स एंड फॉरगेट्स। हम में से कई लोग भी प्रभु के शिष्यों की तरह हैं। प्रभु से इतने सारे वरदान प्राप्त करने के बावजूद हम उनके साथ जागने के लिए तैयार नहीं हैं। एक बात मैंने देखी है, कई विश्वासियों में बहुत कुछ करने की इच्छा है, लेकिन प्रार्थना करने की इच्छा नहीं है। वे प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वे ईश्वर के लिए समय निकाल नहीं पाते हैं, वे ईश्वर के सानिध्य की खोज नहीं करते हैं, वे ईश्वर के सानिध्य को अनुभव करना नहीं चाहते हैं, वे ईश्वरीय सानिध्य के उस आस्वादन को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं मानना चाहते हैं। प्रभु पूछते हैं बड़े दर्द के साथ, पीड़ा के साथ, क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ जाग नहीं सके? आगे मार्कुस अध्याय 14 वाक्य 38 में प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें क्यों प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु ने शिष्यों से कहा कि तुम्हें क्यों जाग कर प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना गिर जाओ। हम जानते हैं प्रभु यीशु के शिष्य सो गए थे, वे जाग कर प्रार्थना नहीं कर पाए, इसलिए प्रलोभन के समय, परीक्षा के समय वे खरे नहीं उतरे, वे हार गए, वे प्रभु को छोड़कर भाग गए। उनको अपने विश्वास और प्रेम की पहचान देनी थी, लेकिन वे दे नहीं पाए। उनको यीशु का साक्ष्य देना था और वे दे नहीं पाए। हालांकि पेतरुस ने कहा था कि ये सभी छोड़कर भागेंगे, लेकिन मैं आपके लिए जान तक देने को तैयार हूं, और पेतरुस भी छोड़कर भाग गया, क्योंकि वे जाग कर प्रार्थना नहीं किए। ठीक इसके विपरीत हम प्रभु को देखें। प्रभु जाग कर प्रार्थना करते रहे। आने वाले दुखों को देखते हुए पिता ईश्वर से सामर्थ्य मांगते गए और आग्रह के साथ प्रार्थना करते गए कि उनके शरीर से खून का पसीना बहने लगा। और इसलिए जब उनको दुख सहना पड़ा, दुखों का सामना करना पड़ा, तो प्रभु हारे नहीं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 1 से लेकर हम पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो दुख का सामना करने को तैयार हो जाओ। यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो दुख का सामना करने को तैयार हो जाओ। और प्रभु यीशु मसीह उस रात में प्रार्थना के जरिए अपने आप को दुख का सामना करने के लिए तैयार कर रहे थे। और यही कारण है, जब दुख आया, जब उनके प्रिय 12 शिष्यों में से एक ने चांदी के सिर्फ 30 सिक्कों के लिए उनको पकड़वाया, तो प्रभु टूटे नहीं। जब उनके प्रिय शिष्यों का अगुआ पेतरुस ने उनकी ही आंखों के सामने उनको तिरस्कार किया और कहा कि मैं उनको नहीं जानता हूं, तो प्रभु टूटे नहीं। जिन लोगों की उन्होंने सेवा की थी, उन लोगों ने ये पुकारते हुए चिल्लाए कि बराबस को छोड़िए और इसे क्रूस दीजिए, तो प्रभु यीशु टूटे नहीं। जब प्रभु के ऊपर प्रहार किया गया, 40 कोड़े बरसाए गए, प्रभु टूटे नहीं। जब उन पर थूका गया, उनका उपहास किया गया, वे टूटे नहीं। जब उनको एक दूसरी सजा, मौत की सजा भी सुनाई गई, वे टूटे नहीं। क्रूस पर लटकाए गए, वे टूटे नहीं, क्योंकि वो अपने आप को तैयार किए थे। मैंने देखा है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग दुख के आने पर टूट जाते हैं, क्योंकि वे जाग कर प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि वे दुखों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, प्रभु के शिष्यों की ही तरह। और प्रभु उनसे भी, हम सबसे सवाल करते हैं, क्या तुम मेरे साथ जाग नहीं सके घंटे भर भी?
लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 34 से 36 तक प्रभु यीशु मसीह हमें सचेतते हैं, हमसे कहते हैं। मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। प्रभु हमसे कहते हैं, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम इन सारे संकटों से गुजरोगे और धैर्य के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 7 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि प्रलोभन अनिवार्य है। और मैं भी इस समय आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रलोभन अनिवार्य है। हर मनुष्य को प्रलोभन का सामना करना पड़ेगा। संत पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8 में इसके बारे में बताते हैं कि शैतान हमारा शत्रु दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है और ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाए। यह वास्तविकता है। चारों ओर से प्रलोभन हमें घेरे रखा हुआ है। हमारा शत्रु शैतान हमें गिराने का प्रयास करते रहता है और इसलिए जरूरी है कि ऐसे प्रलोभनों में हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ खड़े होने के लिए हम जाग कर प्रार्थना करें। मेरे प्रिय मित्रों, हम अपनी परिस्थितियों को जानते हैं कि कितनी कठिन है, कितनी डरावनी है, कितनी खतरनाक है। ये सोने का समय नहीं है, जागने का समय है, जाग कर प्रार्थना करने का समय है। जब हम सोते हैं हम शैतान को अवसर देते हैं। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं कि शैतान को अवसर मत दीजिए। जब हम सोएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, हम शैतान को अवसर देते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में हमें एक बहुत सुंदर दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है और वो दृष्टांत है जंगली बीज का दृष्टांत। एक व्यक्ति ने अपने खेत में अच्छे बीज बोया और उसके बाद वो और उनके नौकर सो गए। जब वे सभी सोए हुए थे, उस समय दुश्मनों ने आकर उनके खेत में जंगली बीज बो दिया। जब हम सोते हैं, प्रार्थना में सजग नहीं है, तो हमारा दुश्मन शैतान हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जंगली बीज बो देता है। यह जागने का समय है, प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु हर विश्वासी से वो सवाल बार बार करता है। वो पूछते हैं, क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ जाग कर प्रार्थना नहीं कर सकते? मेरे प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करना सीखें, प्रभु से सीखें, प्रतिदिन प्रभु को समय दें। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमें उनको समय देना पड़ेगा और उसको ही हम प्रार्थना कहते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हम इस बात को ना भूलें कि हमें इस संसार में अंधकार की शक्तियों से लड़ना पड़ता है। संत पौलुस एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 में कहते हैं कि हमें किसी निरे मनुष्य से नहीं, बल्कि अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों, अधिशासियों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। हर क्षण हमें अंधकार की शक्तियों से और दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ रहा है। वासना की आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा, लालच की आत्मा, गुस्से की आत्मा, निराशा की आत्मा, उदासी की आत्मा, अविश्वास की आत्मा निरंतर हमें परेशान करती रहती है और हमें इनसे लड़ना है। संत पौलुस एफेसियों के पत्र अध्याय 6 वाक्य 10 में कहते हैं, इसलिए आप प्रभु से संयुक्त होकर सामर्थ्य प्राप्त करें। जीवन के संघर्ष में हमें प्रभु से संयुक्त होकर सामर्थ्य ग्रहण करना है। एक बार प्रार्थना में प्रभु ने मुझसे कहा, तुम जितना मेरे सानिध्य में बैठोगे उतना शुद्ध होते जाओगे। तुम जितना मेरे सानिध्य में बैठोगे उतना समर्थ होते जाओगे। ईश्वर सामर्थ्य का स्रोत है, जीवन का स्रोत है, प्रेम का स्रोत है, शांति का स्रोत है,
और इसलिए जितना हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु से जुड़ेंगे उतना ज्यादा हमें सामर्थ्य का, प्रेम का, ज्ञान का, शक्ति का अनुभव होगा। अक्सर लोग प्रार्थना को मांगना समझते हैं, और मैं आपको आज बताना चाहता हूं प्रार्थना का मतलब तात्पर्य मांगना नहीं है। मांगना प्रार्थना का एक हिस्सा मात्र है। प्रार्थना का तात्पर्य है ईश्वर के साथ जुड़ना। ईश्वर के साथ जुड़ना। कई लोगों से जब मैं बोलता हूं कि आप जाइए प्रार्थना कीजिए, तो वे अपनी जरूरतों को प्रभु के सामने रखकर निरंतर मांगते रहते हैं। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु से जुड़ते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु के सानिध्य का अनुभव करते हैं, प्रभु के सानिध्य का आस्वादन करते हैं। और जितना हम प्रभु के साथ जुड़ते जाएंगे उतना हमारे अंदर प्रभु का सामर्थ्य प्रवेश करेगा और हम लोग समर्थ बनते जाएंगे। हम जीवन के संग्राम में लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आज विशेष रूप से हम प्रभु यीशु से यह प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 के वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन की तरह प्रार्थना करने के बाद अपने शिष्यों की ओर आए, तो शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आज हम भी प्रभु से कहेंगे, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हमारे परिवार के सदस्यों को प्रार्थना करना सिखाइए। प्रार्थना में समय बिताने के लिए तात्पर्य दीजिए। नहीं, प्रार्थना में तेरे साथ बैठने के लिए इच्छा दीजिए, आनंद दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, आज इन वचनों को सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए। तेरे सानिध्य का अनुभव करने के लिए हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए। तेरे सामर्थ्य से भर जाने के लिए हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए। हर एक भाई बहन को आज प्रार्थना का वरदान दीजिए। जाग कर प्रार्थना करने के लिए, तुझसे गहराई से जुड़कर प्रार्थना करने के लिए, जीवन के संग्राम में लड़ने लायक सामर्थ्य ग्रहण करने योग्य प्रार्थना करने के लिए हर एक भाई बहन को आज कृपा दीजिए। धन्यवाद हे पिता, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि तू हमें ये वरदान दे रहा है।